हेलो एवरीवन। पाइथन के पार्ट 5 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर के बारे में। इससे पहले वाली पाइथन की वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि कमेंट क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं कि कमेंट तक आप सभी का क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ऑपरेटर क्या होता है पाइथन में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ एग्जाम्पल, उसके हिसाब से आप सभी को क्लियर करता हूँ। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने लिखा है ऑपरेटर। ऑपरेटर के नीचे मैंने लिखा है a प्लस बी। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखा हूँ प्लस इज इक्वल टू। ये प्लस और जो इज इक्वल टू है दोनों मतलब सेपरेट है, अलग है, एक ही साथ नहीं है। तो इस तरीके से मैं कर देता हूँ इसे। तो ये जो a प्लस बी है इसमें मैंने लिखा है कि जो प्लस है वो एक ऑपरेटर है और a कॉमा बी एक ऑपरेंड है। मतलब क्या है इसका? दोस्तों जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्लस माइनस और इनटू, इस तरीके के जो भी हैं उसको अभी समझ लीजिए कि ऑपरेटर कहते हैं। और जिस पे हम लोग परफॉर्म करेंगे उसे ऑपरेंड कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि ऑपरेटर क्या है, विच परफॉर्म, मतलब ऑपरेटर क्या करता है। तो हम एक लाइन में इसे कह सकते हैं कि विच परफॉर्म द टास्क ऑन ऑपरेंड। मतलब कि जो ऑपरेंड पे टास्क परफॉर्म करता है वो ऑपरेटर है। हमारे लिए जो अभी प्लस है ये प्लस ऑपरेटर है और a कॉमा बी ये ऑपरेंड है। यहां तक आप सभी का क्लियर होगा। हमारे पास कई सारे ऑपरेटर होते हैं। अभी के लिए हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। हम जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर, दोस्तों जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं, जैसे कि प्लस माइनस इनटू और डिवाइड या मॉड, इस तरीके के जो भी हमारे पास ऑपरेटर हैं उसे हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। तो मैं यहाँ पे सबका साइन लिखता हूँ, प्लस कामा माइनस, और उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे इनटू या मल्टीप्लाई। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड, कॉमा मॉड। और हमारे पास दो ठो और ऑपरेटर हैं जो कि स्पेशली पाइथन में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसका नाम है फ्लोर डिवीजन, और एक जो है हमारे पास एक्सपोनेंट ऑपरेटर। इन दोनों का जो साइन होता है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये बेसिकली डिवाइड के साइन की तरह ही होता है जो फ्लोर डिवीजन होता है, लेकिन उसमें दो साइन लगे होते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से। ये जो साइन मैंने अभी लिखा है ये वाला, ये फ्लो डिवीजन का साइन है जो कि पाइथन में स्पेशली आया है, दोनों ऑपरेटर। और एक और हमारे पास होता है जो इस तरीके से कह सकते हैं, स्टार स्टार कह लीजिए या इंटू इंटू के। अगर दो ठो मल्टीप्लाई का यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर हो या साइन हो तो उसे हम लोग एक्सपोनेंट ऑपरेटर कहेंगे। किस तरीके से? इस तरीके से। तो ये जो आप अभी देख रहे हैं नीचे जितनी भी साइन, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। अभी तक हम लोगों ने क्या जाना कि ऑपरेटर किसे कहते हैं या ऑपरेटर क्या करता है। ऑपरेटर परफॉर्म करता है, क्या परफॉर्म करता है? टास्क परफॉर्म करता है। किस पे टास्क परफॉर्म करता है? ऑपरेंड पे करता है। ए प्लस बी में जो प्लस है वो ऑपरेटर है, ए कॉमा बी है जो ऑपरेंड है। हमारे पास ऑपरेटर बहुत प्रकार के होते हैं। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं पहला ऑपरेटर वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जिसकी साइन हम लोगों ने यहाँ पे नीचे लिखी है, प्लस माइनस या एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड मॉड या
फ्लोर डिवीजन या एक्सपोनेंट ऑपरेटर, ये हमारे पास पूरा सिस्टम है। अब इसको हम लोग प्रोग्रामिंग में अचीव करते हैं कि क्या किस तरीके से हम लोग क्या प्रोग्रामिंग करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, सारी चीज़ों को हम लोग इस साइन की मदद से देखते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पाइथन के लिए कोडिंग करने के लिए आइडियली ओपन करते हैं। मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ आइडियली। आइडियली ओपन करने के कई तरीके हैं, आप पाइथन से भी जाके कर सकते हैं, सर्च से भी कर सकते हैं, स्टार्ट में भी जाके कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा पाइथन ओपन हो चुका है। इस पे हम लोग फाइल पे क्लिक करेंगे और एक न्यू फाइल ले लेंगे। आप कंट्रोल एन से भी नया फाइल ले सकते हैं। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, जिस वेरिएबल का नाम मैं रखता हूं a = 10। इस वेरिएबल में मैं 10 स्टोर करता हूं। फिर एक वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूं जिसका नाम मैंने रखा है b, जिसमें मैं वैल्यू रखता हूं 20। और यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर को इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे देखिए आप सभी लोग। सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूं, या पहले ऐसे ही लिखता हूं, उसके बाद सेव हम लोग करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूं प्रिंट। क्या करना है? प्रिंट a + b को हम लोग प्रिंट करेंगे। ठीक है, मैंने लिखा a + b। ये हमारा यहाँ तक हो गया है। इसी को हम लोग कॉपी करते हैं और डिफरेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग इसको पहले रन करा के देख लेते हैं कि वाकई में ये काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद बाकी जो माइनस और मल्टीप्लिकेशन है, इस तरीके के टास्क को हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले इसे सेव करते हैं। इसको सेव करने के भी हमारे पास दो तरीके हैं। यहाँ से आप कर सकते हैं सेव, या कंट्रोल S आप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड बटन से, डायरेक्ट आपको सेव में पहुंचा देगा। ये कहाँ सेव करना चाहते हैं आपको लोकेशन बताना होगा। मैं अभी डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप लिख दिया। और आपको पता है कि पाइथन के प्रोग्राम को सेव करने के लिए .py का यूज करना है। तो मान लीजिए कि मैं इसको लिखता हूं, इस प्रोग्राम का नाम demo1.py, और इसे हम लोग सेव कर देते हैं। अब मैं इसे रन करता हूं, रन मॉड्यूल। हमारे पास यहाँ पे एरर आ रही है, नेम एरर, b इज नॉट डिफाइंड। देखते हैं क्या एरर है। मैंने यहाँ पे ये देखिए b कैपिटल में लिख दिया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 30, तो ये बिल्कुल सही है। इसी तरीके से मान लीजिए कि मैं b में रख देता हूं 2, तो हमारे पास क्या आना चाहिए? हमारे पास आना चाहिए 10 और 2 12। इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, 12 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल प्रॉपर वे में रन कर रहा है। इसी के साथ और भी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं, जैसे माइनस, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन और जो भी है डिवाइड वाइड। तो इसको मैं कॉपी करता हूं और पेस्ट करता हूं, और इसके साइन को चेंज कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं करता हूँ माइनस, इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ मल्टीप्लिकेशन, इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ डिवाइड, और फिर यहाँ पे हम लोग करते हैं मॉड। ये हो गया मॉड। तो अब यहाँ पे बात आती है कि किसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो दोस्तों रिजल्ट यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो a + b में 12 आना चाहिए। a - b में हमारे पास रिजल्ट जो आना चाहिए वो 8 आना चाहिए। 10 में से 2 जाएगा, 8 आना चाहिए। a × b = 20 आना चाहिए। और यहाँ पे जो a/b है वो यहाँ पे 5.0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू आती है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि मॉड वो होता है जो हमें एक तरीके से रिमाइंडर के फॉर्मेट में मिलता है। जैसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 10 को 2 से, तो 5 से कटेगा तो 10 आएगा। नीचे जो 0 बचता है, 10 और 10 माइनस करते हैं, वो बेसिकली मॉड की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला प्लस करेगा, दूसरा माइनस करेगा, तीसरा इंटू करेगा, चौथा डिवाइड करेगा, और पांचवें में जो वैल्यू आएगी 5.0 आएगी। बेसिकली ये मतलब डिवाइड में 5.0 आएगा, और जो मॉड वाला वैल्यू है a mod b, उसमें 0 आएगा।
क्योंकि 10 माइनस 10 करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इसको हम लोग रन करते हैं और देखते हैं क्या सही है प्रोग्राम की नहीं। रन मॉड्यूल, तो आप देख सकते हैं पहले का 12, 8, 20, 5.0 और 0, ये बिल्कुल हमारा एकदम प्रॉपर वे में प्रोग्राम काम कर रहा है। अब हमारे पास बात आती है जो हम लोगों ने दो नया ऑपरेटर के बारे में बात किया था, जिसका पहले का नाम मैंने बताया था फ्लोर डिवीजन, दूसरे का नाम मैंने एक्सपोनेंट ऑपरेटर बताया था। तो उसके भी काम को हम लोग जान लेते हैं कि वो क्या करता है। तो इसमें मैं यहीं पे लिखता हूँ, कॉपी किया था, पेस्ट करता हूँ, उसको भी चेक कर लेते हैं। उसकी साइन मैंने बताया था कि आपको 2 बार डिवाइड वाला साइन लगाना है और यहाँ पे आपको 2 बार मल्टीप्लाई वाला लगाना है। इसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉइंट अवॉइड करता है। बेसिकली डिवाइड की वैल्यू होती है, लेकिन जो इसमें 5.0 आ रहा था उसके बदले यहाँ पे ये आएगा सिर्फ 5, मतलब 10 को 2 से मान लीजिए डिवाइड किया जाएगा, 5 इसकी वैल्यू आएगी आंसर। और ये जो होता है a इंटू बी, मतलब एक तरीका से ये जानिए कि ये पावर की वैल्यू होती है। मतलब क्या, a टू द पावर ऑफ b, मतलब 10 टू द पावर ऑफ 2, आंसर क्या होगा 100 होगा। लास्ट वाले का आंसर 100 आना चाहिए और इसका जो आंसर है इसका आंसर जो है 5 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें पॉइंट अवॉइड करता है, डिवाइड की वैल्यू आती है। ये जो है ये पावर का काम करता है, a पावर b, मतलब कि 10 टू द पावर 2, जिसका आंसर हो जाएगा 100। आइए रन करते हैं, चेक करते हैं। बिल्कुल एकदम सही, करेक्ट आंसर है 12, 8, 20, 5.0, 0, 500। तो यहाँ तक आप सभी लोगों का क्लियर होगा। आई होप कि इतना एकदम अच्छे तरीके से आप सभी लोग समझ गए होंगे कि कौन से साइन का क्या काम है, कौन सा ऑपरेटर यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है। अब हम लोग ये चाहते हैं, इसमें देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आइडियली पे लिख रहे हैं और रन करा रहे हैं। अगर हम खुद से इनपुट देना चाहें कि जैसे हमसे पूछे कि नंबर दीजिए और वो करके बताए, इसमें तो एक ही नंबर हम डाल सकते हैं ना, जो डाल दिया उसको रन करा दिया। मान लीजिए इनपुट हम देना चाहते हैं 10, 15, 20, हमसे क्वेश्चन पूछे जिस तरीके से आप एटीएम मशीन में जाते हैं, कहता है इंटर द अमाउंट, आप डालते हैं 3000 रुपये, कहता है इंटर द पासवर्ड, अपना पासवर्ड डालते हैं। उसी तरीके से हमारे पास भी एक मैसेज आए, उस मैसेज में हम इस नंबर को डालें और वो प्लस माइनस करें। इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करेंगे। आप लोगों ने अगर सी लैंग्वेज पढ़ा होगा तो उसमें स्कैनफ यूज करते थे यूजर से डाटा लेने के लिए, और इसी तरीके से यहाँ पे जो हमारे पास पाइथन में फंक्शन है वो है इनपुट नाम का। इनपुट से हम लोग इनपुट लेते हैं। तो आइए इसको यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस पूरे कंटेंट को मैं रिमूव करता हूँ और दिखाता हूँ आप सभी को कैसे इनपुट लिया जाता है। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नेम नाम का, नेम इज इक्वल टू, और मैं लिखता हूँ इनपुट डबल कोटेशन, सिंगल भी काम करेगा लेकिन बेसिकली मैं यहाँ पे डबल यूज करता हूँ, एंटर द नेम। मैं इसको क्लियर करूंगा, परेशान ना होइए आप सभी। प्रिंट वेलकम मिस्टर, डबल कोटेशन, और इस नेम को हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। दोस्तों इस लाइन का मतलब आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो ध्यान से देखिए। मैंने एक वेरिएबल बनाया है नेम नाम का, और ये मैंने अभी आप सभी को बताया है कि हमारे पास पाइथन में एक बना हुआ फंक्शन है जिस फंक्शन का नाम है इनपुट, और इस इनपुट के मदद से ही हम लोग यूजर से डेटा लेते हैं, यूजर से डेटा रीड करते हैं पाइथन में। तो मैंने नेम नाम के वेरिएबल को बनाया है और कहा है इनपुट लो, और इनपुट में मैसेज क्या प्राप्त कराना, मैसेज क्या दिखाना यूजर को,
कहना कि इंटर द नेम, हमारे पास जो मैसेज दिखेगा कहेगा इंटर द नेम, जिससे यूजर समझ पाए कि हमें डालना क्या है। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, इंटर द नेम की जगह कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन हमें वो चीज़ें लिखनी है जिससे यूजर के लिए आसान हो जाए। इसकी यूआई को हमें आसान करना है कि यूजर समझ जाए कि हमें करना क्या है यहाँ पे। तो मैंने लिखा इंटर द नेम, क्योंकि यूजर को तो ये सारी चीज़ें नहीं दिखेगी नेम और इनपुट, उसे रिजल्ट में यही दिखेगा ना इंटर द नेम, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इंटर द नेम लिखा है। और मैंने फिर कहा है कि बाबू प्रिंट कर दो, बाबू पाइथन प्रिंट करो। पूछा पाइथन ने क्या प्रिंट करें, हमने कहा एक मैसेज प्रिंट कर दो, वेलकम मिस्टर। ये बिल्कुल मैसेज है, इस पर मत ध्यान दीजिए आप कि यहाँ पे कोई फंक्शन ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से हम लोग बाकी चीज़ों को प्रिंट करते थे एकदम उसी तरीके से यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं वेलकम मिस्टर। और उसके बाद ये जो वेरिएबल हमने बनाया है उस वेरिएबल को प्रिंट किया है, इसीलिए सेम नाम मैंने लिखा है, नेम नेम। ध्यान से देखिए, ब्लैक ब्लैक दोनों है ये। तो इसमें जो चीज़ें आई हैं वो यहाँ पे आ जाएगा, और वेलकम मिस्टर पहले से हम लोगों ने छाप दिया है, प्रिंट कर दिया है, मैसेज पास कर दिया है। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हम जो नाम डालेंगे वो आना चाहिए और उसके आगे वेलकम मिस्टर आना चाहिए। सेव करते हैं, रन कराते हैं इस प्रोग्राम को, रन मॉड्यूल। हमसे पूछ रहा है कि इंटर द नेम, मैंने मान लीजिए अपने चैनल का ही नाम दे दिया, मैंने लिखा कंप्यूटर नगर, कंप्यूटर नगर, ठीक है, एंटर प्रेस किया, कह रहा है वेलकम मिस्टर कंप्यूटर नगर, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रोग्राम वर्क कर रहा है। तो ये था हमारा इनपुट लेने का तरीका। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आप सभी से पूछता हूं, और पूछता क्या हूं, पॉइंट है, क्लियर करता हूं, बताता हूं आप सभी को। देखिए जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे 10 + 20, आप सभी लोगों से अगर आंसर मैं पूछूंगा इसका तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 30 होगा, बिल्कुल करेक्ट है। बट अगर मैं पाइथन में इसी चीज को पूछूं ए और बी में, जैसे मैंने लिखा ए और फिर लिखा मैं यहां पे प्लस, और फिर लिखता हूं बी इज इक्वल टू, आप सभी लोग आंसर बताइएगा कमेंट में। यहां पे इसका जो आंसर आएगा, बेसिकली आंसर जो आएगा वो आएगा ए और बी। क्यों? क्योंकि ए और बी जो है ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, डबल कोटेशन लगा है, ये जो है नंबर के फॉर्मेट में है, ये जो हमने लिखा है ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, इसीलिए ये दोनों जिस तरीके से 10 और 20 जुड़ के यहाँ पे 30 आया, ये नहीं आ रहा है। ए और बी का मतलब यहाँ पे ए बी होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, काफी वर्कफुल है, काम करेगा, अभी आगे मैं दिखाऊंगा आप सभी को। लेकिन ये तो बात हो गई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मैंने ए प्लस बी लिखा, आप सभी ने बता दिया कि ए बी होगा मेरे हिसाब से पाइथन में। लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं 10 और 20 भी लिखता हूं और स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखता हूं डबल कोटेशन के अंदर, तो वो भी ऐड नहीं होगा। किस तरीके से रिजल्ट आएगा दिखाता हूं आप सभी को। मैं लिखता हूं डबल कोटेशन 10 और लिखते हैं प्लस डबल कोटेशन 20। देखिए इसका भी जो रिजल्ट आएगा पाइथन में, इसका भी जो रिजल्ट आएगा पाइथन में, वो रिजल्ट आएगा 10 और 20। अगर आप सभी सोच रहे होंगे कि 30 आंसर आएगा, तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। इसका आंसर पाइथन में 10 और 20 का इस तरीके से आएगा 1020, मतलब 10-20, ठीक है, दोनों एकदम पास में। ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। अब इसी के थ्रू हम लोग अपना जो एडिशन का प्रोग्राम था उसको हम लोग यूजर से इनपुट लेके अचीव करते हैं, उस प्रोग्रामिंग को किस तरीके से करना है। तो आइए देखते हैं। पूरे कंटेंट को रिमूव करता हूं, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, a इज इक्वल टू इनपुट, मैंने लिखा एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। इसी को हम लोग कॉपी करते हैं, Ctrl+C और पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे ए की जगह मैं लिखता हूँ बी, करेक्ट है। और मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ सी नाम का, और लिखता हूँ सी इज इक्वल टू ए प्लस
C इज इक्वल टू A प्लस B। यहाँ तक आप सभी को एकदम क्लियर होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखता हूँ प्रिंट करो। किसे प्रिंट करो? C को प्रिंट करना होगा। मैंने यहाँ पे लिखा C। ये हमारा प्रोग्राम एकदम सही है, लेकिन जो आप आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वो आउटपुट नहीं मिलेगा। इसका जवाब आप सभी को मैंने अभी 2 मिनट पहले दिया है। ये जो डेटा रीड करेगा वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रीड करेगा। डबल कोटेशन लगा है और कुछ हमने यहाँ पे अलग से फंक्शन इस्तेमाल नहीं किया है। इसका जो आंसर आप लोग एक्सपेक्ट किए होंगे वो आंसर हमें नहीं मिलेगा। आइए इस प्रोग्राम को चेक करते हैं और मैं क्लियर करता हूं कि जो मैं बता रहा था वो आप समझ पाए हैं कि नहीं, मैं सही कह रहा था कि नहीं। इसको मैं सेव करता हूं कंट्रोल S से और रन पे जाता हूं और रन मॉड्यूल। हमसे कह रहा है कि इंटर द फर्स्ट नंबर। आप पहले नंबर को यहाँ पे एंटर करिए। मैंने लिखा 100, एंटर किया। ये कह रहा है दूसरे नंबर को एंटर कीजिए। मैंने लिखा 200। हमारे प्रोग्राम के हिसाब से इसको ऐड करना चाहिए। देखिए क्या हो रहा है, 100 और 200 आ रहा है। इसका मतलब जो आउटपुट जा रहा है, जो हम लोगों ने इनपुट दिया है, वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जा रहा है। तो यहाँ पे एक हमारे पास प्रॉब्लम आ चुकी है कि कैसे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। हमें तो प्लस करना है, हमें तो एडिशन करना है। ये इस तरीके से अगर हमें आउटपुट देगा तो हमारा प्रोग्राम एरर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा हमें करना होगा जो कि ये स्ट्रिंग से INT बन जाए या फ्लोट बन जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पाइथन ने बना के हमारे पास एक फंक्शन दिया है जिसको हम लोग टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। और टाइप कास्टिंग का वर्क जो होता है वो चेंज करता है, डेटा को चेंज करता है। जैसे कि अगर कोई स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो उसे INT कर देगा। हमारे पास टाइप कास्टिंग के लिए बहुत सारे फंक्शन है, INT है, फ्लोट है और भी हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ 2 को मतलब डिस्कस करूंगा। आगे और भी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप सभी लोग जान लीजिए कि टाइप कास्टिंग के कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे और टाइप कास्टिंग के मदद से हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम के जो स्ट्रिंग डाटा है उसको हम लोग INT टाइप में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम लोगों का प्रोग्राम एकदम अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो इसी में हम लोग कुछ प्रोग्राम में बदलाव करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको टाइप कास्ट करता हूँ। टाइप कास्ट कैसे करना है आप सभी को मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको क्या लगाना है, लगाना है आपको INT, ठीक है। और क्या करना है आपको, एक लास्ट में भी ब्रैकेट देना है, ठीक है। अब ये जो हो गया है वो टाइप कास्ट हो चुका है। हमने क्या लिखा, देखिए ये जो इंटर द फर्स्ट नंबर हम लोग इनपुट दे रहे हैं, ये INT जो फंक्शन है ये इसको स्ट्रिंग से INT में कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारा जो आउटपुट जाएगा, मतलब इसमें जो भी हम लोग इनपुट दे रहे हैं वो अब स्ट्रिंग के बदले INT टाइप में हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे B में भी हम लोग यही लॉजिक लगाते हैं। मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ INT और इसके बाद मैं यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाता हूँ, ठीक है, और एक ब्रैकेट यहाँ भी। तो अब हमारा जो ये प्रोग्राम है एकदम करेक्ट है मेरे हिसाब से। और इसको अब हम लोग रन करते हैं और आइए देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है या हमें एकदम अच्छे तरीके से रिजल्ट प्रॉपर वे में मिल रहा है। तो ये इसको सेव करते हैं, कंट्रोल S और रन करते हैं। देखिए हमारे पास क्या कह रहा है, इंटर द फर्स्ट नंबर। हम यहाँ पे डालते हैं 50। इंटर द यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर देखते हैं मैसेज क्या मैंने पास किया है। देखिए यहाँ पे भी मैंने फर्स्ट ही कर दिया है, ये मेरी मिस्टेक है, इसको मैं सेकंड करता हूँ। बाकी हमारा प्रोग्राम अच्छे तरीके से रन करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैसेज बस गलत था, तो इसको भी मैं सही कर लेता हूँ। रन मॉड्यूल। हमसे पूछा इंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने लिखा यहाँ पे 50। इंटर द सेकेंड नंबर, यहाँ पे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 70, एंटर। देखिए एकदम अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में रिजल्ट आ रहा है, 70 और 50 120। तो ये जो एडिशन का प्रोग्राम है ये किस तरीके से है, यूजर से इनपुट लेके ये प्रोग्राम है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सीखा कि यूजर पे कैसे हम मतलब कि यूजर से कैसे इनपुट लेके और एडिशन का हम लोग प्रोग्राम पाइथन में अचीव करेंगे। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो हम लोग करने वाले हैं, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टास्क करने वाले हैं। और हर प्रोग्राम में आप सभी लोग पढ़ते होंगे कि कोई भी नंबर को स्वैप कैसे करें। जैसे कि
ए में 10 है, बी में 20 है, तो ऐसा क्या करें कि ए में 20 आ जाए और बी में 10 आ जाए। ये चीज़ें हमें करनी है। इसके लिए मैं आप सभी को सिखाता हूँ, कुछ बताता हूँ एग्जाम्पल, जिसके थ्रू आप सभी लोग अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएंगे। मैं इस पूरे कंटेंट को रिमूव करता हूँ और चलता हूँ नोट पैड पे। ये नोट पैड। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये करने वाले हैं, एक a इज इक्वल टू वेरिएबल है 10, b इज इक्वल टू 20, हमें करना क्या है, a इज इक्वल टू 20 करना है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक हम वेरिएबल बनाएंगे जिस वेरिएबल में a में पहले से 10 होगा और b में हमारे पास क्या होगा 20 होगा, लेकिन हमें इसे पलटना है, स्वैप करना है, a में 20 करना है और b में 10 करना है। इस प्रोग्रामिंग को हमें अचीव करना है। दोस्तों इस प्रोग्रामिंग को दो मेथड से किया जा सकता है। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, कहा जाता है कि आपको इस प्रोग्रामिंग को बिना तीसरे वेरिएबल के यूज किए हुए बनाना है। अभी जो हम लोग इस प्रोग्रामिंग को करेंगे तीसरे वेरिएबल को यूज करके हम लोग करेंगे इसको अचीव। तो मैं यहाँ पे उसको भी बताऊंगा कि कैसे बिना तीसरे वेरिएबल के बनाते हैं इसको, लेकिन अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हमें करना है कैसे, तीसरे वेरिएबल को यूज करके। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ देसी भाषा में, एकदम अच्छे तरीके से समझिएगा। मान लीजिए एक गिलास में पानी है, एक गिलास में वाइन है, शराब दारू जो भी बोलना है बोल दीजिए, उसके जगह चाय भी हो सकता है, कॉफ़ी भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे समझते हैं। एक गिलास में वाइन है, एक गिलास में वाटर है, ठीक है, और एक मैंने खाली गिलास रख दी है और कहा है कि जिस गिलास में वाइन है उस गिलास में वाटर होना चाहिए और जिस गिलास में वाटर है उसमें वाइन होना चाहिए। पलटना है, शराब वाले या दारू वाले बोतल में या ग्लास में क्या करना है, पानी रखना है और पानी वाले में वाइन करना है, आपको पलटना है। तो तीसरे ग्लास की मदद से आप कर सकते हैं, एक को किसी एक में डाल देंगे फिर उसमें से पलट के कर सकते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहाँ पे लेना है, क्योंकि हम लोग इस प्रोग्राम को तीसरे वेरिएबल के यूज करके अचीव कर रहे हैं। तो क्या कंसेप्ट लगाएंगे दोस्तों, कंसेप्ट ये लगाना है, मान लीजिए एक खाली वेरिएबल ले लेते हैं, खाली गिलास यहाँ पे क्या है, एक टी नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और इस टी में मैं क्या कर दूंगा, इस टी में मैं ए को रख दूंगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे 10 आ जाएगा, एकदम क्लियर है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ए इज इक्वल टू क्या कर दूंगा, बी कर दूंगा। अब जो ए में है वो बी में आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, बी में 10 आ जाएगा, और फिर क्या कर दूंगा, b इज इक्वल टू टी कर दूंगा, तो जो 10 है वो t में चला जाएगा। देखिए कैसे, जो b है वो t में चला जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग इस नंबर को स्वैप कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल में a को स्टोर कर देंगे और फिर a वाली वैल्यू b में आ जाएगी, फिर b वाले को t में कर देंगे। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को स्वैप कर सकते हैं। अभी आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है कि कैसे इस तरीके से, अभी जब इसको मैं अचीव करूंगा प्रोग्रामिंग में आपका एकदम 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम करेंगे, एकदम परेशान ना होइए। आइडियली पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं a इज इक्वल टू INT और इनपुट कहते हैं इंटर द नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द फर्स्ट नंबर। यहाँ पे मैंने डबल कोटेशन लगाना छोड़ दिया है, अब ये सही है। तो क्या छूट रहा है इसमें, कुछ ना कुछ मिस्टेक मुझे लग रही है, एक और ब्रैकेट होगा इसमें, हाँ सही है। इसी को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C और यहाँ पे मैं इसको B कर देता हूँ और इंटर द सेकेंड नंबर। दोस्तों परेशान नहीं होना, एकदम आसान है, जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है। मैं इसीलिए बहुत धीरे धीरे और समझाते हुए चल रहा हूँ
पाइथन को एकदम आसान बनाना है किसी भी तरीके से। और जहां भी आपको अगर दिक्कत आता है कमेंट करिए, मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में है, कैसे भी आप पूछिए, आपका डाउट क्लियर होना चाहिए बस, और कोई मतलब नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कहा कि सॉरी, इसमें ऐसे कर देते हैं, आप ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग थर्ड वेरिएबल को यूज करेंगे और पहले वाले के वैल्यू को क्या करेंगे, हम लोग पहले वाले के वैल्यू को क्या करेंगे, टी में स्टोर कर देंगे। और जो चीज़ें टी में होंगी, मतलब ए वाली वैल्यू टी में आ जाएगी, और फिर टी और ए बराबर हो गया, और फिर ए में जो चीज़ें हैं उसको बी के बराबर कर देंगे, ए इक्वल टू बी, ए वाला चीज़ें जो भी नंबर है वो बी में आ जाएगा, और फिर बी को टी कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो डेटा है वो पलट जाएगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। मैं करता हूँ टी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू टी। अगर आपको नहीं समझ में आता है, एक में चाय या कॉफ़ी ले लीजिएगा घर में जाके एक गिलास में, और एक गिलास में पानी ले लीजिएगा, एक तीसरी गिलास ले लीजिएगा और तीसरी गिलास को टी मान लीजिएगा, और उसमें पलट के देखिएगा, आप एकदम 100% इस प्रोग्राम को समझ जाएंगे। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग प्रिंट करते हैं। क्या प्रिंट करते हैं, हमें ये देखना है ना कि ए में और बी में क्या है, तो ए और बी को प्रिंट कर लेते हैं सिंपली। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट करता हूँ और डबल कोटेशन में ए लिख देता हूँ। ये मैसेज है, ध्यान दीजिएगा, बस दिखाने के लिए अच्छा लगे कि किसकी वैल्यू क्या है। उस तरीके से अगर डायरेक्ट मैं ए को प्रिंट कर दूंगा तो सिर्फ आ जाएगा नंबर, तो उसमें आपको कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा किसका है। तो थोड़ा सा इफेक्टिव दिखाने के लिए मैं यहाँ पे पहले से ही एक मैसेज लिख देता हूँ, ए इज इक्वल टू, और मैं क्या प्रिंट करता हूँ, ए को प्रिंट करता हूँ। ए में जो चीज़ें होंगी वो आ जाएंगी, बस इतना समझिए, ज़्यादा नहीं समझना है। सेम इसी तरीके से मैं लिखता हूँ प्रिंट करो पाइथन। पाइथन ने पूछा किसको प्रिंट करूँ, मैंने कहा बी को प्रिंट करो एक मैसेज के साथ। पूछा क्या मैसेज देना चाहते हो, मैंने कहा मैसेज ये देना चाहता हूँ, बी इज इक्वल टू, यही मैसेज देना चाहता हूँ। एक बार फिर से इस प्रोग्राम को मैं समझाता हूँ। मैंने ए नाम के वेरिएबल को बनाया है, INT इसलिए लिखा है कि स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डेटा ना जाए। इनपुट लिया है यूजर से, इंटर द फर्स्ट नंबर, कहा है कि पहला नंबर डालो, आपने डाल दिया। बी में हमने INT लिखा है, किस लिए, क्योंकि स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डेटा ना जाए। इनपुट हम लोग इसलिए लेते हैं यूजर से डेटा लेने के लिए। इंटर द सेकेंड नंबर, हमने कहा है कि दूसरा नंबर डालो। टी थर्ड वेरिएबल है, इसको हमने ए में स्टोर कर दिया है, ए को बी में, बी को टी में, और सिंपली यहाँ पे ए और बी को प्रिंट किया है। ये ए और ये बी सिर्फ एक मैसेज है, इतना हमारा प्रोग्राम है। इससे हमारा जो नंबर है वो स्वैप हो जाएगा। इस प्रोग्राम का नाम क्या है, इस प्रोग्राम का ये नाम है हाउ टू स्वैप अ नंबर, या हाउ टू स्वैप टू नंबर बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, इस प्रोग्राम को ये कह सकते हैं। तो इसको सेव करते हैं और रन पे जाता हूं, रन मॉड्यूल। हमसे प्रोग्राम पूछ रहा है कि इंटर द फर्स्ट नंबर, हमने लिखा है यहाँ पे 100, एंटर। इसने पूछा इंटर द सेकेंड नंबर 200। देखिए जो हमने सेकेंड नंबर 200 लिखा था वो पहले में आ चुका है ए में, और जो पहला लिखा था 100 ये आ गया है बी में। हमारा प्रोग्राम एकदम अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में रन कर रहा है। ये है कॉन्सेप्ट थर्ड वेरिएबल को यूज करके नंबर को स्वैप करने का, नंबर को पलटने का, नंबर को उलटने का। ये हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, किसी ने पूछा कि ये तो बता दिए कि मतलब तीसरे वेरिएबल को कैसे यूज कर सकते हैं, और बहुत लोग कहेंगे कि ये तो आसान भी है बे, कि एक तीसरी गिलास लेके समझा दिए बेवकूफ़ की तरह कि इसमें डाल दो इसमें डाल दो, बच्चा भी कर लेगा। हमने कहा एकदम बाबू आसान है, कर सकते हो। तो हमारे यूजर ने या हमारे व्यूअर ने, जो भी पाइथन पढ़ रहा है, उसका ज़रूर सवाल आएगा कि किस तरीके से बिना तीसरे वेरिएबल के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो माइंड में आप सभी के एक क्वेश्चन चला होगा, एक फैक्ट चला होगा, एक कॉन्सेप्ट चला होगा। क्या कॉन्सेप्ट चला होगा कि इतना तो कन्फर्म है कि अगर तीसरा वेरिएबल नहीं लेना है तो कुछ न कुछ जोड़ेगा, कुछ न कुछ घटाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर इसको रिजल्ट लाना है, नंबर पलटना है, तो कुछ वो ऐसा करेगा, या तो उसमें कुछ घटा देगा या तो कुछ जोड़ देगा, तभी संभव है। जब तीसरा वेरिएबल नहीं लेना है तो पलट उलट सकते नहीं हैं, तो कुछ ना कुछ हमें जोड़ना घटाना ही होगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग आसमान से नहीं हैं, जो चीज़ें आप संभव हैं उसी से कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, जोड़ घटा के ही होगा। आइए देखते हैं, उसको भी अचीव करते हैं जल्दी से। इसको मैं पूरे रिमूव करता हूँ कंटेंट को,
और सीधे मैं आप सभी को बताता हूँ, नोटपैड पे समझा भी सकता हूँ, थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आइए देखिए क्या करना चाहते हैं हम लोग ये करना चाहते हैं, मान लीजिए ए में हमारे पास है 10 और बी में हमारे पास है 20। ठीक, करना क्या है हमें, ए में 20 करना चाहते हैं हम लोग, ए में 20 करना चाहते हैं, और बी में क्या करना चाहते हैं, 10 करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, बी में हम 10 करना चाहते हैं, बी में हम 10 करना चाहते हैं। ठीक है, कैसे करना चाहते हैं, बिना तीसरे वेरिएबल के यूज किए हुए। दोस्तों इसके लिए जो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं जोड़ने घटाने का, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ए में ए प्लस बी कर दूंगा। क्या किया, ए में ए प्लस बी कर दिया। कहा ये क्या बता रहे हो बे, हमने कहा एकदम ऐसे ही रिजल्ट आएगा, टेंशन ना लो बाबू, कंप्यूटर नगर है। ए प्लस बी होगा तो क्या होगा, 30 हो जाएगा ए में। ठीक है, और फिर क्या करूंगा, फिर करूंगा b इज इक्वल टू ए माइनस बी। कहोगे ये क्या कर रहे हो बे, एक ही में इधर उधर। हमने कहा आएगा बाबू, रिजल्ट एकदम मोहब्बत से आएगा, टेंशन ना लो। तो b में क्या किया मैंने, a माइनस बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a क्या है 30 है और b क्या है 20 है, 10 हो जाएगा b। और इसी तरीके से फिर मैं a को a माइनस बी कर दूंगा तो हो जाएगा 20, पलट जाएगा नंबर। कहा करके दिखाओ, दिखाते हैं। a इज इक्वल टू a माइनस बी। यही कॉन्सेप्ट पे हमारा बिना तीसरे वेरिएबल के नंबर को हम पलटेंगे। आइए इसको आइडियली पे अचीव करते हैं पाइथन में। मैं फिर से इनपुट के लिए यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, a इज इक्वल टू INT, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनपुट। इनपुट लो, क्या लो, इनपुट यूजर से इनपुट लो। क्या लेना है, नंबर लेना है। ठीक है, मैंने लिखा एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, एक और ब्रैकेट लगाना है हमें, और सेम इसी तरीके से b इज इक्वल टू INT, इनपुट एंटर द सेकेंड नंबर। सॉरी, ये हमारा सही प्रॉपर वे में प्रोग्राम लिखा गया है। इसको हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। और जो कॉन्सेप्ट मैंने नोटपैड पे डिस्कस किया था जोड़ने घटाने वाला, उसको भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू ए प्लस बी, a इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्या करो, a में जो वैल्यू है b में प्लस कर दो और a में स्टोर कर दो, a b को जोड़ के a में स्टोर कर दो। ठीक है, इसी तरीके से मैंने कहा कि b में क्या करो, b इज इक्वल टू ए माइनस बी कर दो। देखते रहिएगा उलटने पलटने का खेल। और फिर a इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक, अब फिर वही कॉन्सेप्ट किसे प्रिंट करना है, a और b को ही तो करना है। तभी तो देखेंगे कि जो a और b में हम लोगों ने इनपुट दिया था वो पलटा कि नहीं। तो उसको देखने के लिए a और b को प्रिंट कराना होगा। तो पाइथन को एक बार फिर निर्देश दे दिया गया कि बाबू पाइथन तैयार हो जाओ प्रिंट करने के लिए। कहा क्या प्रिंट करें, हमने कहा कि a और b को प्रिंट कर दो, लेकिन फिर हम लोग चाहते हैं कि मैसेज दे दे थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। तो कहा प्रिंट डबल कोटेशन a इज इक्वल टू, ये हमारा मैसेज है, कॉमा दिया हमने, किसको प्रिंट करना है, a को प्रिंट कर दो। बस खत्म कहानी, बस यही एक लाइन और, प्रिंट b इज इक्वल टू डबल कोटेशन, किसको प्रिंट करना है, प्रिंट करना है हमें b को। कुछ है ही नहीं, मैंने बिन लिख दिया, सॉरी। बस एक बार अच्छे तरीके से ध्यान से देख लीजिए। इस प्रोग्राम का नाम होगा हाउ टू स्वैप अ नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, इस प्रोग्राम का नाम है कि कैसे किसी दो नंबर को स्वैप करेंगे बिना तीसरे वेरिएबल को यूज करके। इसको ये भी कह सकते हैं हाउ टू स्वैप टू नंबर विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो ये जोड़ घटा के कॉन्सेप्ट हम लोग लगाए हैं, a इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। आइए इनपुट देते हैं और रिजल्ट को चेक करते हैं। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और चेक करते हैं इसे।
रन मॉड्यूल। हमसे कहा इंटर द फर्स्ट नंबर, हमने यहाँ पे दे दिया 80 और सेकेंड नंबर में मैंने दिया 40। इंटर। क्या आया, ए में आ गया 40, बी में आ गया 80। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम का नाम है कि कैसे हम किसी दो नंबर को बिना तीसरे वेरिएबल के यूज कर सकते हैं, या मतलब पलट सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। तो आज के इस पाइथन के लेक्चर में इतना रखते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर अभी तक आप कंप्यूटर नगर परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से लाल कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे जो भी हमारी वीडियो है जल्दी जल्दी आपको नोटिफिकेशन बार में आती रहेंगी। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।